अब अकेले ही कार्य करने का अभ्यास कर लीजिए देवकी जी। शीघ्र ही बिटिया पराए घर जाने वाली। बेटियों को तो हमेशा से ही पराया कहा गया है जी। जब तक घर में रहती हैं, पहुनी बनकर रहती हैं। तू रोने क्यों लगी बेटा? हम तो जग की रीत की बात कर रहे थे। इतने अच्छे घर में तेरी शादी हो रही है, देव बाबू जैसे पति मिले हैं तुझे। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ जी। माँ, अब जब तक मैं हूँ खाना मैं ही बनाऊंगी। पर बिटिया। माँ, ठीक है। क्या लिखने लगे जी? विवाह कार्य की सूची बना रहा हूँ, कोई वस्तु छूट ना जाए, अन्यथा समझाने में लज्जित होना पड़ेगा। ब्याह के खर्चे की पूरी सूची बनाने से पहले एक बार वो सामान भी देख लीजिएगा जो मैंने सहेज कर रखा था। अब विशाखा के ब्याह में उपहार देने के लिए कुछ सामान लिया था जी, वो लोगों को दिया ही नहीं। कुछ साड़ियां हैं, कुछ और भी कपड़े हैं। और जी, लोगों ने हमें जो उपहार में दिया था वो भी सामान वैसे का वैसा रखा है, इसलिए संभाल के रख लिया था कि आगे व्यवहार करने के काम आएगा। हाँ 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 बहुरिया, हाँ ही में सोचे काका है, शाखा के काम आयो तो ये सोच के बतायो ना। अब जब ही छोरी को विशाखा का सुहाग दे रहे हो तो सामान भी उठा के दे दो। अम्मा, मैंने पहले कई बार कहा है कि विशाखा का उल्लेख इस घर में नहीं किया जाए, फिर भी बार बार उसी का नाम लेती हैं आप। राधिका ने सदा उसकी उत्तरण करनी, किंतु उसके विवाह में मैं ऐसी किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं होने दूंगा जिस पर विशाखा की छाया। पूरे विधि विधान के साथ एक उच्च प्रकार के समारोह में मैं अपनी पुत्री का कन्यादान करूं। पर जी, जो भी हमारी जमा पूंजी थी वो तो हमने विशाखा के ब्याह में खर्च कर दी थी। अब राधिका के ब्याह में खर्च करने के लिए तो अधिक कुछ नहीं है ना हमारे पास। देवकी जी, ईश्वर ने मुझे 2 पुत्रियों का पिता कहलाने का अवसर प्रदान किया है, तो मुझे अपनी द्वितीय पुत्री का विवाह अच्छे से करने का सामर्थ्य भी वही प्रदान करेगा। पुरोहित परिवार ने राधिका की सगाई में कितना कुछ किया है, उसे देखकर उसका विवाह अच्छे से करने का संकल्प मेरे मन में और भी दृढ़ होता जा रहा है। पर ये सब करेगा कैसे? अपने आप को बेच के लावेगो इतना सारा पैसा? आवश्यकता पड़ी तो मैं वो भी करूंगा। जी पंडित जी, कोई शुभ मुहूर्त मिला? विवाह का मुहूर्त तो नहीं है, पर एक सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जिसमें विवाह किया जा सकता है। कब का मुहूर्त है वो? ठीक 15 दिन बाद। 15 दिन पश्चात? अब इसके बाद तो सीधे मकर संक्रांति के बाद ही कोई शुभ योग बनता है। ठीक है पंडित जी, मकर संक्रांति तक रुकना तो बहुत विलंब हो जाए। मेरे विचार से 15 दिन बाद की ही तिथि निश्चित कर लेते हैं। शास्त्री जी, वर और कन्या की जन्म कुंडली आप दे दीजिए मुझे। जी।
कुंडली कुंडली कहाँ से लावे गो लल्ला? अरे जो छोरी मंदिर की सीढ़ियों पर मिली है, ऊके माँ बाप का ऊके साथ ऊकी जन्म कुंडली छोड़ के जावेंगे। आप तो एक पंडित की माँ है और एक महापंडित की पत्नी। आपको तो ये ज्ञात होना चाहिए कि जिस जातक के जन्म और स्थान का पता नहीं होता, उस जातक की प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। मैं राधिका को जिस दिन घर लेकर आया था, उसी दिन मैंने उसकी कुंडली बना ली। पंडित जी, मैं आपको दोनों कुंडलियां दे दूंगा। जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। दादी माँ, बाबूजी का फोन है वृंदावन से, आपसे बात करना चाहते हैं। राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे माँ जी। माँ जी, मैंने राधिका और देव बाबू के विवाह की तिथि निकलवा ली। 15 दिन पश्चात का मुहूर्त निकला है। ठीक है शास्त्री जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो तिथि तय हुई है उसी शुभ तिथि पे आप विवाह तय कर दीजिए। हम भी अपनी छोटी बहू को जल्द से जल्द घर लाना चाहते हैं। तो माँ जी, 15 दिवस पश्चात विवाह का दिन निश्चित हुआ। ठीक है शास्त्री जी, हम भी तैयारियां शुरू कर देते हैं। अगर 15 दिन के बाद शुभ मुहूर्त है तो हमें शादी उसी दिन कर देनी चाहिए। मेरा भी यही विचार है माँ जी। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कल प्रातः ही शगुन लेकर दिल्ली आ जाऊं। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। शुभ से शीघ्रम। ठीक है माँ जी, मैं फोन रखता हूँ। राधे राधे। शास्त्री जी, हम बड़ों ने तो तिथि मुहूर्त सब की बात कर ली, लेकिन वर वधू को भी तो आपस में बात कर लेने दीजिए। राधिका कहाँ है? उसे फोन दीजिए ना, देव बात करेगा। जी राधिका बेटा। जी बाबूजी। कैसी हो राधिका? मैं ठीक हूँ। कितने दिन हो गए ना तुम्हारी आवाज सुने। पर आप कल ही तो गए थे यहाँ से। हाँ, कहने को तो बस 20 ही घंटे हुए। राधिका, तुम्हारे बिना एक एक पल गुजारना कितना मुश्किल हो रहा है। ये 15 दिन कैसे कटेंगे? बस ऐसे ही, जैसे एक पल बीता है, ऐसे ही 15 दिन बीतेंगे। सुनने में इतना आसान लग रहा है, पर काश मैं तुम्हारी एक झलक देख पाता। वो तो मुश्किल है। राधे राधे राधे। मैं फोन रखती हूँ, मुझे कुछ काम है। अपना ध्यान रखिएगा। मेरी रूह तक अब तुझसे कैसे जुदा रहे। राधे 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 कृष्ण। हाँ, ये 50 रुपए ये हो गए इनके। शगुन की खरीदारी में कितने पैसे खर्च होंगे जी? आपने सगाई के समय जो पैसे दिए थे, उनमें से बस इतने ही बचे हैं।
देवकी जी, इस विवाह को लेकर मेरे मन में जो उत्साह है उसे मैं इस प्रकार की चिंता में पड़कर कम नहीं करना चाहता। मैं एक काम करता हूं, तो संगम वस्त्रालय वाले अपने यजमान उन्हें फोन करता हूं, वो किसी को वस्त्र लेकर यहां भेज देंगे। आप भी उनमें से पसंद कर लीजिएगा। यही अच्छा रहेगा जी। राधिका भी यहीं रहेगी तो खरीदारी में आसानी भी होगी। ऐसा करिए जी, आप फोन कर लीजिए, तब तक मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। उत्साह मोर पोती को घर लाने में दिखाए हो तो आज बड़ी विशाल घर में होती। बस ना निकल जाए देवकी जी। लाइए। छूट तो नहीं गया ना जी? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। नहीं, सब मेवे फल वगैरह सब रख लिए। लाइए, सामान दीजिए, अपना ध्यान रखिएगा। बाबूजी। हाँ बेटा। ओह, ये तो भूल ही गया था मैं। चलो। तनिक रुकियो, हम भी जा रही हैं तेरे साथ। ओ, आप परंतु ऐसा काय देखा है लल्ला? अरे समझी आने में प्रणाम करवे कम होगा, हमको भी तो लेने दे। चलिए, अच्छा रहेगा, समझाने वाले भी प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। जी बाबूजी। चलो। अरे खेतू। जी माँ जी। मेवे की थाल किधर? लाया माँ जी। तैयारियां तो ऐसे हो रही हैं जैसे कोई वीआईपी आने वाला है। एक ही बेटे से 2 बेटियां बिहाने वाला वीआईपी नहीं कहलाएगा। अरे हम तो कहते हैं वीवीआईपी कहलाए। देखो देव बाबू को ऐसे बेसब्र लग रहे हैं। किसकी राह देख रहे हैं भैया? राधिका जी के बाबूजी की? नहीं बिरजू, मैं शास्त्री जी की नहीं, मैं तो लगता है किसी ने आपको कोई गलत सूचना दे दी है भैया। हाँ, अरे राधिका जी थोड़े ही आएंगे यहाँ। उन्हीं का तो सगुन है। जिसका सुगुन होता है वो खुद थोड़े ही आती है। उसके भाई आते हैं, पिताजी आते हैं, वो थोड़े ही आएंगे। अरे बिरजू, तुम तो दिन भर घर में बैठ के चोंच लड़ाई करते रहते हो, तो तुमको मालूम है ना। ये बाबू तो विदेश में पढ़े लिखे, उनको कहाँ से पता होगा? क्यों चाचा जी? क्यों नहीं पता होगा देव? इसकी शादी कोई पहली बार थोड़ी हो रही, एक बार पहले भी हो चुकी। लेकिन पिछली बार ये सब सगुन अगुन की रस्म थोड़ी ना हुई। शास्त्री जी तो सस्ते में ही निपट गए थे। बाबूजी, दादी माँ, माँ जी, बाबूजी आ गए। राधे राधे। राधे। चाचा जी, I was thinking, हमारा इस फंक्शन में रहना जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है बड़ी बहू, लेकिन हमको अपनी दोनों आंखें और दोनों कान खुले रखने। क्या मालूम कब कोई ऐसी बात दिखाई पड़ जाए या सुनाई पड़ जाए
जिसका हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना हो सके खामोश रहो। चलो। देखा चाचा, थैंक गॉड ये रस्म पिछली बार नहीं। और आई एम क्यूरियस कि देव ऐसी शेरवानी का आखिर करता क्या? बाबूजी, ये शेरवानी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। हम भी राधिका के लिए कुछ लाए हैं। बिरजू, बेटा ले आओ। जी। माँ जी, इतने सारे उपहार, लड़की वाले होकर लड़के वालों से इतने सारे उपहार तो हम नहीं लेते। हम ये सब नहीं मानते। हम तो इतना जानते हैं कि अरसे बाद हमारे घर में खुशियाँ आ रही है, और उस खुशी का स्वागत करने के लिए हम जो भी करें वो भी कम। मेरी राधिका के लिए भी ये पहला अवसर है जब वो स्वयं के लिए प्रसन्न हो रही है। मैं भी विवाह में कुछ कमी नहीं होने दूंगा माँ जी। मैं आप लोगों का मुंह मीठा कराती हूँ। यात्रा में बहुत चुप हो गई है। स्नान गृह कहाँ है? जी हाँ, रेनू, माँ जी को स्नानघर दिखा दो। तो कहाँ है? हम चली जाएंगे। वो वहां से तीसरा दरवाजा। तुम जाओ, हम चले जाएंगे। अरे अम्मा जी, आप आइए। कितनी बढ़िया सजावट की है आपने समझन जी। कितनी जतन से ये हलवा सजाए रही हैं आप। अम्मा जी, अब ऐसे आयोजन हो तो मन करता ही है सब कुछ जतन से करने का। मोह को तो बड़ी खुशी हो गई है कि देव बाबू के जीवन में एक नई पत्नी और नई जीवन संगिनी आ रही है। आप सबकी थोड़ी चिंता होवत है। चिंता हम लोगों के लिए क्यों? देव बाबू ठहरे राजपुरोहित, सबने विवाह के लिए हाँ तो कर दिया, लेकिन आगे के वंश का क्या मतलब? नहीं, हम ये नहीं कह रही है कि राधिका बुरी है। क्या है, उनके जात कुल का कौन पता ना है। अम्मा जी, कोई परेशानी नहीं है हमें इस बात से। समदन जी, समाज को होवेगी। और समाज को क्यों? कल को अगर राधिका के असली माँ बाप आ गए और पता चलो कि राधिका नीच जात की है, तो देव बाबू और राधिका की जात अलग अलग सिद्ध हो जाएगी। वो क्या है, अलग अलग जात के माँ बाप की औलाद वर्ण संकर कहलावत है। मतलब आपका वारिस वर्ण संकर कहलावेगा। आप तो जानत हैं समदन जी
कि वर्णशंकर कभी राजपुरोहित ना बन सके, मतलब आपका वारिस देव बाबू की औलाद होते हुए भी कभी राजपुरोहित ना बन सकेगा।